नमस्कार दोस्तों। गॉस लॉ के ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 73, 74 और 75। क्वेश्चन नंबर 73 ये कह रहा है कि नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर हैज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो एंड रेडियस कैपिटल आर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंटरनल पॉइंट ऑफ द सिलेंडर इज। ये नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, इसको जो भी चार्ज देंगे इसके पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड करेगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, रेडियस इसका कैपिटल आर है, इस सिलेंडर का रेडियस कैपिटल आर है, और इंटरनल पॉइंट पी है जिसकी डिस्टेंस इस सिलेंडर की एक्सिस से एक्स है। तो इस पॉइंट पर इस सिलेंडर की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपको निकालना है। एक्सटर्नल पॉइंट वाला केस पहले मैंने बताया था, अब ये पॉइंट इंटरनल है। तो आप अगर चार्ज Q कंसीडर करते हो तो रो हो जाएगा Q बाई वी, और अगर हम यहां पे इस पॉइंट के थ्रू एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं जिसका रेडियस x है और लेंथ l है। अगर हम ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, अगर इस सिलेंडर पे चार्ज Q कंसीडर करते हैं गॉसियन सरफेस पे, तो रो इज इक्वल टू Q बाई वी, यानी Q हो जाएगा रो इंटू वी। वी वॉल्यूम है इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस का, पाई एक्स स्क्वायर एल हो जाएगा। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम पाई एक्स स्क्वायर एल है। अब यहां गॉस लॉ अप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन। ध्यान से देखो बच्चों, अगर एक स्मॉल पैच लेते हैं तो इसका जो एरिया वेक्टर है और जो फील्ड वेक्टर है दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा ई डी एस कॉस जीरो, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनक्लोज्ड चार्ज जो है ये वैल्यू यहां रख दी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई इंटीग्रेशन डीए मतलब इसकी सरफेस एरिया 2 पाई एक्सएल, और ये आरएचएस हो गया। इसको सॉल्व किया तो E इज इक्वल टू रो एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी ऑप्शन जो है इसका आंसर जो होगा ऑप्शन 4 सही होगा, रो एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्वेश्चन नंबर 73 था बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। 2 पॉइंट चार्जेस Q and minus Q are at distance 2a. The electric flux through circle of radius capital R is। ये ऑप्शंस दे रखे हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक सर्कल है और इसकी एक्सिस पे यहाँ पे चार्ज प्लस Q है, यहाँ चार्ज माइनस Q है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a है। यानी इस सेंटर से ये डिस्टेंस a है, इस सेंटर से ये डिस्टेंस a है। आपको इस सर्कल के थ्रू कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये निकालना है। तो आप एक एलिमेंट कंसीडर कर लो, ये सर्कुलर एलिमेंट्री रिंग कंसीडर कर लो जिसका थिकनेस dx है और जिसका रेडियस स्मॉल x है। पूरे के पूरे सर्कल का रेडियस कैपिटल R है और इस एलिमेंट का रेडियस स्मॉल x है। तो अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड देखें तो इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड इस डायरेक्शन में होगी और इस नेगेटिव चार्ज की फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। अगर हम इस एलिमेंट की थिकनेस dx कंसीडर करते हैं तो इस एलिमेंट का एरिया वेक्टर, नॉर्मल आउटवर्ड एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, और इस फील्ड ये एंगल थीटा लिया, ये एंगल थीटा, तो इसका ये कॉस कंपोनेंट हो गया, ऊपर साइन कंपोनेंट हो जाएगा। इसी तरह से ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी फील्ड इधर है तो इधर e cos थीटा होगा, नीचे की तरफ e sin थीटा, e sin थीटा कैंसिल, यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट होगी 2e cos थीटा हो जाएगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड 2e cos थीटा इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच एंगल 0 है। तो हम अगर फ्लक्स लिखेंगे, इस एलिमेंट्री फ्लक्स लिखेंगे d फाई e da cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 और E की वैल्यू, नेट फील्ड की वैल्यू 2E cos थीटा है, 2E cos थीटा इंटू DA यानी ये जो एलिमेंट है इसकी एरिया, इस एलिमेंट की एरिया है 2 पाई x इंटू dx, तो 2E cos थीटा 2 पाई x इंटू dx। अब E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पर अगर हम एक चार्ज की वजह, इस चार्ज की वजह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई दिस स्क्वायर, रूट टर्म का स्क्वायर जो है रूट हट जाएगा तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया।
अगर cos थीटा लेते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा, तो cos थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डी ए 2 पाई एक्स डी एक्स है तो ये हो जाएगा 2 पाई एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे सर्कल का फ्लक्स आ जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट कर दिया तो क्यू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट सॉल्व करने पे इंटीग्रेशन 0 टू आर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 हो गया। अब x अपॉन इस टर्म का जो इंटीग्रेशन है वो होगा -1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पहले की वीडियो में बता चुका हूं मैं, लिमिट 0 टू आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। x की जगह हम पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्यू ए बाई एप्सिलॉन नॉट 1/a माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। और इस तरह से इसका जो है सेकेंड ऑप्शन सही होगा। सेकेंड ऑप्शन का मतलब ये हो गया ये ऑप्शन जो है वो सही होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है। 75 क्या कह रहा है, 1/4 स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज रिमूव्ड। ये पूरा स्फीयर था, उसमें से 1/4 स्फीयर जो है इतना पोर्शन रिमूव कर दिया गया। रेडियस आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड 45 डिग्री एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पे है। तो आपको बताना है कि ये जो बचा हुआ कर्व्ड पार्ट है इसके थ्रू कितना फ्लक्स पास होगा। तो ऑप्शंस हैं, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे। आप बेटा जानते हो किसी भी क्लोज्ड सरफेस का फ्लक्स ऑलवेज 0 होता है। इनकमिंग फ्लक्स आउटगोइंग फ्लक्स के बराबर है तो 0 होगा। अगर हम प्लेन्स यहाँ पे प्लेन सरफेस का फ्लक्स प्लस कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स ऐड करेंगे, ये प्लेन सरफेस है और ये कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स ऐड करेंगे तो 0 होगा, यानी प्लेन सरफेस का फ्लक्स होगा -5 कर्व्ड सरफेस। अगर हम ये जो पोर्शन है इतना पोर्शन और ये पोर्शन पूरा जो है ये प्लेन सरफेस है, ये जो पोर्शन है इसका एरिया वेक्टर नीचे हो गया A2 मान लिया, ये जो पोर्शन है इसका एरिया वेक्टर लेफ्टवर्ड हो गया A1 वेक्टर मान लिया। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट रिजॉल्व कर दें तो इधर cos 45 और इधर sin 45 हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E cos 45 i कैप E sin 45 j कैप, यानी E/√2 i कैप E/√2 j कैप। अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें तो ये नेगेटिव x डायरेक्शन में है तो -a कैप A1 i कैप, और ये नेगेटिव y डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा -a2 j कैप। ये जो पोर्शन है इस पोर्शन का एरिया है πr²/2, तो यहाँ पे लिखेंगे πr²/2 i कैप, और इस पोर्शन की भी एरिया πr²/2 है तो πr²/2 j कैप हो जाएगा। अब अगर E वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालें, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा E/√2 मल्टीप्लाइड बाई πr²/2, इसी तरह से E/√2 मल्टीप्लाइड बाई πr²/2। अब इसको सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व किया तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये आ जाएगा πr² E/2, यानी प्लेन सरफेस का फ्लक्स, इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव है तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो प्लेन के थ्रू पॉजिटिव फ्लक्स आ जाएगा। मतलब अगर हम कर्व सरफेस का पूछा है तो माइनस फ्लक्स थ्रू प्लेन हो जाएगा, तो ये वैल्यू अगर ये पॉजिटिव ले लेते हैं, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो इस तरह से कर्व सरफेस का आउटगोइंग जो फ्लक्स होगा, यहाँ हमने किया हुआ है -5 प्लेन, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा πr² E/√2। इस तरह से बच्चों इसका जो ऑप्शन होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा πr² E/√2। ठीक है बेटा, थैंक यू बच्चों।